आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक चर्च के पादरी ने अन्य पादरियों का विरोध किया, चर्च का विरोध किया। तो मैं बात कर रहा हूँ मार्टिन लूथर की। मार्टिन लूथर की बात कर रहा हूँ। मार्टिन लूथर एक संत थे, मार्टिन लूथर एक पादरी थे, जिन्होंने अन्य पादरियों का, चर्च के सिस्टम का विरोध किया था। तो आइए समझते हैं हम कि मार्टिन लूथर ने ऐसा क्यों किया था। यह बात 16वीं सदी की है। पश्चिमी यूरोप में जब यह घटना हुई, चर्च की मनमानी चल रही थी। चर्च की मनमानी यह चल रही थी कि चर्च चर्च का यह आदेश था, चर्च का इतना प्रभाव था कि चर्च का जो प्रभाव था वो मानव जीवन पे भी था। मानव जीवन पे जो चर्च का प्रभाव था वो बहुत ही ज्यादा था। मानव जीवन पे जो चर्च का प्रभाव था बहुत ही ज्यादा हस्तक्षेप करते थे ये। जैसे शुरू से लेकर लास्ट तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक चर्च का ही प्रभाव। कहीं जन्म लिया बच्चे ने तो चर्च के जो प्रमुख थे उनसे आशीर्वाद लो, चलो यहाँ तक तो ठीक है। पेपर देने जाओ तो वहां पे चर्च का प्रभाव वो अलग ही लेवल है, ठीक है। स्कूल जाओ तो पहले चर्च के लिए जाओ, बीमार हो तो चर्च का आशीर्वाद लो। तो इन सब चीजों में जो है वो चर्च का आशीर्वाद रहता था। और जाहिर सी बात है कि जब चर्च अपना टाइम देगा, कोई भी अपना टाइम देगा तो फ्री में तो देगा नहीं, उसके बदले कुछ तो लेगा। ये भी करते थे। मानव जीवन में इनका अत्यधिक प्रभाव था, आवश्यकता से ज्यादा प्रभाव था। दूसरा था दूसरा था कि जो मानव जीवन था, मान लो कि अगर कोई भी इनका विरोध करता था तो इसको पनिशमेंट कर देते थे। इनको दंड भी देने का अधिकार था, दंड भी देने का अधिकार था, दंड भी देते थे, सजा भी देते थे। चर्च का ये अधिकार था कि वो दंड भी देते थे। जो मानव जीवन था उसको सबसे पहले अपने हिसाब से चलाना, नहीं माने तो उसको पनिश करना, ठीक है। ये इनकी हद थी। जब जब जो मार्टिन लूथर थे, इन्होंने आवाज उठाई कि देखो चर्च में कुछ बुराइयां हैं, चर्च के अंदर कुछ बुराइयां हैं, चर्च के नियमों में कुछ बुराइयां हैं। तो फिर आवाज जब मार्टिन लूथर ने इन बातों को उठाया तो जो चर्च के जो पादरी थे उन्होंने पूछा कि बताओ क्या बुराइयां हैं। तो जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने एक कागज पे अपनी सारी लिस्ट को लिखा और चर्च के बाहर टांग दिया। पूरे पूरे समाज में ये लिख के टांग दिया कि देखो चर्च में ये बुराइयां हैं, ठीक है। पूरे समाज में घोषणा कर दी। अब जब समाज में घोषणा कर दी तो कुछ लोग, जो लोग चर्च से प्रताड़ित थे, वो लोग जुट गए। उनका सपोर्ट, मार्टिन लूथर का सपोर्ट होने लगा कि भाई देखो तुम जो है वो पीछे मत हटना, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, सपोर्ट सिस्टम बन जाऊंगा। अब बात जब चर्च के पास पहुंची कि मार्टिन लूथर ने सामाजिक में, सोसाइटी में ये लिस्ट बना के टांग दिया है, वो भी चर्च के बाहर। तो जो पादरी थे वो मार्टिन लूथर के पास आते हैं, वो कहते हैं कि देखो ये अपना जो तुमने निर्णय लिया है वो बदल दो। तो शासकों के पास भी बात पहुंची कि देखो जो जो पादरी हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं ताकि ये मामला सॉल्व हो जाए। शासकों ने भी मार्टिन लूथर से कहा कि देखो मार्टिन लूथर तुम पीछे मत हटना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। एक तरफ पूरा चर्च और एक तरफ मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर के साथ साइड में शासक थे, जो चर्च से प्रताड़ित थे, चर्च से परेशान थे, वो शासक थे। शासकों ने कहा कि देखो हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, आप पीछे मत हटना, मार्टिन लूथर तुम पीछे मत हटना, ठीक है। अच्छा, मार्टिन लूथर ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे जो बड़ी बात थी वो मानव जीवन पे हस्तक्षेप थी, दंड भी देते थे। अब और क्या कारण था जिसकी वजह से मार्टिन लूथर ने ऐसा कार्य किया था? ऐसा क्यों किया था मार्टिन लूथर ने? ये तो मानव जीवन पे प्रभाव हो गया, दंड भी देते थे। अब तीसरा कारण ये हो गया कि जो जो बिजनेस लॉबी थी, व्यापारी लॉबी थी, उस पे भी इनका जो बहुत प्रभाव था। व्यापारी लॉबी को व्यापारी को व्यापार सही से करने नहीं देते थे। सही से करने नहीं देते थे का मतलब है कि व्यापारी को यह बोलते थे कि तुमको लोन नहीं लेना है, ठीक है। बिना लोन के जो करना है करो, बिना लोन के व्यापार करना है करो, ठीक है। इतना ही नहीं, ये राज्य पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करते थे, राज्य पर भी अपना प्रभाव बनाए रखते थे। राज्य राज्य अगर कोई भी बात नहीं मानता था तो उसको समन करते थे। राज्य पर इतना ही नहीं, समन करना तो चलो देखो ठीक है,
एक हद तक ठीक है, समन भी करते थे, दूसरे पे राज्य पे कर भी लगा देते हैं। राज्य भी इनसे प्रताड़ित था, राज्य भी कष्ट में था, मध्यम वर्ग भी कष्ट में था, बिजनेस लॉबी भी कष्ट में थी, सब कष्ट में थे, सब पूरे के पूरे कष्ट में थे। और इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई आएगा, हमारा नायक आएगा जो हमें इस स्थिति से बाहर निकालेगा। और इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए मार्टिन लूथर जी आ गए थे। अब यहाँ पे हम और चीजें कुछ समझते हैं कि ऐसा क्या चर्च ने किया था कि जिसकी वजह से मार्टिन लूथर जी जो है वो चर्च के खिलाफ ही आ गए थे। तो जैसे मान लो चर्च यह बोलता था कि जो मैं बोलूंगा वही कानून है, जो मैं बोलूं वो कानून, मेरा जो वाक्य है वो सेंटेंस है, वो वाक्य जो है वो कानून है, ठीक है, जो मैंने बोल दिया वही कानून है, जो मैंने बोला वो कानून, जो बोला वो कानून। मैंने कहा आम तो आम, अब मैंने कहा पाकिस्तान तो पाकिस्तान, इस तरीके से जो है वो इनकी बात चलती थी चर्च की। मैंने जो बोला उसको फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो, नो तर्क, नो साइंटिफिक रीजन, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको चुपचाप फॉलो करो। चर्च में ये प्रावधान था, जो बोला वो करो। फिर शिक्षा, शिक्षा की क्या हालत थी इस दौरान, शिक्षा को समझना है। शिक्षा की स्थिति में यह था कि केवल धार्मिक शिक्षा ही कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा ही कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा ही केवल केवल पढ़ सकते हैं, बस जो भी थे धार्मिक शिक्षा पढ़ना है, और वो भी लैटिन भाषा में पढ़ना है। अपनी भाषा, मातृभाषा तो छोड़ो, मत क्षेत्रीय भाषा छोड़ो, वो सब तो देख लेंगे, बाद में आएगा जो होगा देख लेंगे, लेकिन तुम जो मैंने कहा है लैटिन भाषा में पढ़ो, धार्मिक 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 जो ये धार्मिक शिक्षा है उसको पढ़ो, ये सब करो। अगर मेरे कहे अनुसार नहीं चलोगे तो तुमको दंड मिलेगा। और दंड में क्या होता था कि एक खूंटे से बांध के जला देते थे। इतना जो वो कठोर कठोर पनिश करते थे कि खूंटे से बांधते थे, जो इनकी बात नहीं मानता था, जो जो पादरी की बात नहीं मानता था, उनको ये खूंटे से बांधते थे और जला देते थे। इस तरीके का उनका दंड था। तो इन सभी को देखते हुए जो जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने अपना एक स्टेप लिया, जिसका सपोर्ट वहाँ के शासकों ने किया, वहाँ की जनमानुष ने किया, वहाँ के सामान्य वर्गों ने किया, वहाँ के बिजनेस लॉबी ने किया। और इस घटना की वजह से वहाँ पे जो पादरी वर्ग थे, जो चर्च थी, उसका जो डोमिनेंस था, वहाँ पे जो पकड़ थी वो कमजोर हो गई थी। और अन्य जगहों पर भी इसकी लहर चली, जिसकी वजह से अन्य जगहों पर जो चर्च का प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। इसी दौरान ब्रिटेन ने भी यह कहा कि मेरे ऊपर अब जो पॉप है पॉप है उनका प्रभाव नहीं है। ब्रिटेन ने अपने खुद का चर्च, नेशनल चर्च बनाया था। अब वहाँ पे ब्रिटेन ने यह बोला कि जो धार्मिक मामला है, वहाँ पे जो धर्म का मामला है वो वहाँ के पादरी देखेंगे, धार्मिक प्रमुख देखेंगे। धार्मिक प्रमुख का जो काम होगा वो धर्म से जुड़ा हुआ होगा, राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होगा। ब्रिटेन हमेशा इन सब मामलों में आगे रहा है। जहाँ पे घटना होती थी वहां से सीख लेता था और अपने यहाँ अप्लाई कर देता था। इस मामले में ब्रिटेन यूरोपीय कंट्री में आगे रहता था, बहुत तेज रहता था कि घटना हुई वहां से सीखा और फिर अपने यहाँ लागू कर लिया। घटना हुई जर्मनी में, मार्टिन लूथर ने कार्य किया, मार्टिन लूथर ने विरोध किया, और जर्मनी जो ब्रिटेन था वो देखता रहा। जब देखता रहा कि चर्च से जो हो एक साइड में ये लोग लड़ रहे हैं, तो जो ब्रिटेन था उसने अप्लाई किया, और अप्लाई करके यह बोल दिया कि अब जो पोप है उनका प्रभाव नहीं रहेगा। जो धर्म है, धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाओं के जो धार्मिक प्रमुख हैं धर्म से जुड़े हुए मामले को देखेंगे। धार्मिक प्रमुख का राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।